जैसा कि आप सबको पहले से विदित है, उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के विरुद्ध एक विशेष अभियान चल रहा है और पूर्व में भी इसमें उल्लेखनीय सफलता मिली थी और जून के महीने में भी हम लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और ये प्रेस के साथ शेयर किया था कि ये गैंग महिला तस्करी में भी शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विशेषकर जो महिलाएं हैं उसकी ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। कुछ गोल्ड की तस्करी के भी प्रमाण मिले थे और उन पे वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है। उसी के क्रम में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूट रचित प्रपत्र तैयार करा के भारत के विभिन्न राज्यों एवं एनसीआर में जो हमारा क्षेत्र है नोएडा और गाजियाबाद तथा दिल्ली में भी लोगों को बसाते हैं। इनको जब और हम लोगों ने अपने संपर्क सूत्रों को विकसित किया तो इसमें एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम है, ये पता चला कि यह व्यक्ति रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। वह शादी कराने तथा बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ बेच देता है। इस कार्य के बदले में ये मानव तस्कर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों का आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण करते हैं। ये भी बात प्रकाश में आई है कि तस्करी के इस कार्य में भारी मात्रा में धन अर्जित किया जाता है तथा इस अवैध धन का भी आदान प्रदान होता है। निगरानी से ये पता चला कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, नागरिकों को लेकर एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। इस पे हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से इसमें 2 महिलाएं जो कि नाबालिग लग रही हैं और एक और व्यक्ति है जो कि जिसकी तस्करी हो रही थी। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है और इनके विरुद्ध एटीएस के थाने पे 11/21 धारा 420, 467, 468, 471, 370 और 120B तथा 14 विदेशी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो अवयस्क बच्चियां हैं उनको आशा ज्योति केंद्र लखनऊ में नियमानुसार भेजा जा रहा है और इन व्यक्तियों की
फर्दर रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी। और जैसा कि प्रेस रिलीज से स्पष्ट है कि इसका जो सरगना है मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम, ये त्रिपुरा में रहता है और रहने वाला बांग्लादेश का बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति हैं जो कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली स्टेशन पे आया था, उसका नाम है रहमतुल्ला। ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में कैंप है रोहिंग्या का, वहाँ रहता है और मूलतः ये म्यांमार का निवासी है। और इसका एक और साथी शबीबुर रहमान, वो भी म्यांमार का रहने वाला है। ये लोग जो नूर इस्लाम है, ये त्रिपुरा बॉर्डर से मानव तस्करी कराता है और वहाँ से लोगों को बांग्लादेश से, या तो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, उनको विभिन्न तरीक़ों से बॉर्डर क्रॉस करा के और फिर उनका भारत में प्रवेश कराता है और वहाँ से फिर विभिन्न रास्तों से मूलतः ट्रेन के सहारे ये जगह जगह पे इनको ट्रांसशिफ्ट करता है, मतलब ले जाता है। और जहाँ इनको बेचना होता है या जहाँ ये कूटरचित तरीके से जिनके प्रपत्र इत्यादि बनवाने हैं, वहाँ ले जाता है और उनको बसाता है।